ईरान ने जौहरी तंसीबात बहाल करने की कोशिश की तो दोबारा हमला किया जाएगा। अमरीकी सदर की धमकी। ईरान इसराइल सीज़फायर पर अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। इसराइल जंग से पीछे हटा, जो कि खुशाइंद है। जंगबंदी की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी हुई। दोनों ममालिक ने कहा बस बहुत हो गया। मेरे कहने पर इसराइली जंगी तैयारे वापस आ गए। हमें ईरान में तारीखी कामयाबी मिली। 30 मंजिला नीचे जौहरी तंसीबात को तबाह किया। जंगबंदी ईरान के लिए भी फतह है। उनका मुल्क बच गया। ईरानी हमलों से इसराइल में इमारतें तबाह हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू। कहा फर्दो जौहरी तंसीब पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। ईरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान के एटमी रिएक्टर्स में जो कुछ था वो तबाह कर दिया। ईरान अब जौहरी प्रोग्राम से बहुत दूर हो चुका है। ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह हुई या नहीं, ट्रंप और अमरीकी मीडिया आमने सामने। खुफिया मालूमात के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया का दावा जौहरी तवानाई का बुनियादी ढांचा ताहाल मौजूद है। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे हो गया है। CNN की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा CNN को कम लोग देखते हैं, गलत खबरें फैलाता है। CNN में बुरे लोग काम करते हैं। जाली खबरों पर माफी मांगे। अमरीकी वज़ीर दफ़ा ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। कहा बमबारी को तबाह को ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरानी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। बिल मंजूर होने के बाद IAEA के मुआयनाकार सिर्फ आला कौमी सलामती काउंसिल की इजाज़त से ही ईरान में दाखिल हो सकेंगे। बिल की हिमायत में 222 वोट और मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला और आला फौजी सिविल हुकाम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा सैयद मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रवायात कायम की। हम अपने शहदा के हमेशा मकरूज़ हैं। शहदा का लहू हमारी कौम की ताकत की बुनियाद है। पूरी कौम लवाहिकीन के साथ खड़ी है। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग मिलेगा। इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा और पैदावारी लागत में कमी आएगी। सूबों का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का चीन का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। अलामी के मुताबिक मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा किया है। मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया गया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। हुकूमती अखराजात में कमी कर रहे हैं। वो दिन गए जब वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे। मुल्की मईशत दुरुस्त में गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पॉलिसी रेट और अफराते ज़र में कमी आई। इस साल कोई मिनी बजट नहीं आया। FBR में इस्लाहात का अमल जारी। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की है। माइनस बानी की बातें मफरूज़े हैं। ऐसी बातें करने वालों को अकल नहीं। बानी PTI हमारी तरजीह है। बानी PTI से मुलाकात के लिए कई रोज से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात जरूरी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बजट मंजूरी का अमल असम्बली में चल रहा है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। अली अमीन गंडापुर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया। जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या
रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। बानी पीटीआई को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखें, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा अली अमीन ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर करवाया, वरना आईनी तौर पर उनका घर जाना तय था। ईरानी कुद्स फोर्ट के सरबराह इस्माइल खानी जिंदा हैं। इस्माइल खानी ने तेहरान में रैली में शिरकत की, जिसमें वो ईरान की इसराइल पर फतह का जश्न मनाते दिखाई दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि खानी इसराइली हमले में मारे जा चुके हैं। अबू धाबी में पाकिस्तान यूएई वजारती कमीशन का 12वां इजलास, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद की शिरकत। इजलास में दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। बैंकिंग, सरमायाकारी, हवाबाजी, रेलवे, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तिजारत, फूड सिक्योरिटी, मौसमियाती तब्दीली, दिफा, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर जोर। सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। सुप्रीम कोर्ट का एलएलबी प्रोग्राम 5 साल से कम करके 4 साल करने का हुक्म। बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए सी लॉ का टेस्ट भी खत्म करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, लॉ कॉलेजेस का मयार बेहतर करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। एसएम लॉ कॉलेज में अगर कोई कमी है तो उसे पूरा कराएं, ना कि कॉलेज बंद कर दें। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 एजेंट गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से धमाका खेज मवाद बरामद। हसास इदारे और SIU ने कायदाबाद में कार्रवाई करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया। SSP शोएब मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गिरफ्तार एजेंट तंसीबात और नकल व हरकत की इत्तला दुश्मन को देते थे। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। सूबे भर में यकसा तरक्याती काम कर रहे हैं। तलबा को लैपटॉप्स और होनहार स्कॉलरशिप्स देकर एहसान नहीं, हक अदा कर रहे हैं। मेरी पूरी तवज्जो अवाम की फलाह बहबूद पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा, नालालई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पंजाब में भी बादल बरसने लगे। गुजरात और गुजरखान में बारिश, लाहौर में भी बादलों का राज। फैसलाबाद और गुजरावाला समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई।